So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in airport ticket counter. I hope students एयर टिकटिंग रिलेटेड बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में पूछने वाला हूं। बताना चाहूंगा अपने दोनों चैनल्स पर पीडी क्लास और इंट्रो गाइड पर आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग एयरपोर्ट, रिगार्डिंग एयरलाइंस, बहुत से वीडियोस ऐसे दे रखे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस मिल रहे हैं और बहुत कुछ आप वहां से सीख रहे हैं। मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो एयरलाइन टिकट एजेंट, एयर टिकटिंग जॉब से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सर, एजेंट के बहुत से वर्क्स होते हैं। जो ये एंट्री लेवल की जॉब होती है और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग फ्लाइट टिकट्स एंड रिजर्वेशन फॉर कस्टमर्स। और ये जो कंप्यूटर रिलेटेड जो वर्क होते हैं, डाटा एंट्री करना, पेमेंट कलेक्शन करना और वेरिफिकेशन करने का कार्य होता है। और जो कस्टमर्स के क्वेश्चंस होते हैं टिकट रिलेटेड, सीट अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आंसर करते हैं। इन्हें एयरलाइन इंडस्ट्री का फेस कहा जाता है क्योंकि पैसेंजर से सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति यही होते हैं। इन्हें ग्राउंड स्टाफ की तरह लंबे आवर्स तक कंटिन्यू खड़े रहकर वर्क करना पड़ता है। और जो इनकी ड्यूटी जो बोर्डिंग गेट्स होती है उन पर भी लगाई जाती है। पैसेंजर्स की जो बोर्डिंग और डी बोर्डिंग का ध्यान रखते हैं। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए यदि हम एयर टिकट जॉब में जा रहे हैं तो? सर, बहुत सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और इन्हें बहुत सी पॉलीलिंगुअल होना चाहिए, बहुत सी लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत से कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, कि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनके साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर सके, इसलिए पॉलीलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कई बार पैसेंजर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, जैसे टिकट रिजर्वेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको उनकी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सके। फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए और जो प्रोफेशनल ड्रेस है वो पहननी चाहिए इन्हें। और जो प्रोटोकॉल्स है एयरलाइंस के द्वारा बनाए गए उनको फॉलो कर सके अच्छे से, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। मैथ्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पेमेंट कलेक्शन करना पड़ता है, इसके लिए मैथ्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के नाम बता सकते हैं जो एयरलाइन टिकटिंग एजेंट्स को जॉब वगैरह प्रोवाइड करते हैं? यस सर, बहुत सी कंपनीज हैं जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिगो एयरलाइन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एमिरेट्स। क्या इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी होते हैं क्या? यस सर, बहुत से कोर्स अवेलेबल है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयरलाइन टिकटिंग एंड डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एयरलाइन टिकट जॉब से रिलेटेड प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इस जॉब के? सर, बहुत सी एडवांटेज हैं, जैसे कि हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये एक एंट्री लेवल वाली जॉब है, इसके लिए खर्चा कम होता है। यहाँ पर नए लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है, नए नए कल्चर को जानने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है इस जॉब से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो मुझे हायर जॉब जो पोस्ट होती है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। इसके बहुत डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हमें पूरे दिन कंटिन्यू खड़े रहकर वर्क करना पड़ता है जिससे हम काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। सर, जो इसका वर्किंग शेड्यूल है वह हेक्टिक रहता है बहुत, और जो हमें फेस्टिवल्स है वो भी स्किप करने पड़ते हैं, हमारे हॉलीडेज़ भी स्किप करने पड़ते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसेंजर्स फेस्टिवल में उन्हें हॉलीडे मिलता है, वो अपने काम से फ्री होते हैं, तो इस वक्त वो ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हमें अपनी जो हॉलीडेज़ है वो स्किप करनी पड़ती है। इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए हॉलीडेज़ लेना। और लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को आती है जिन्हें होम सिकनेस होती है, बट मुझे कोई होम सिकनेस नहीं है सर। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप एयर टिकटिंग जॉब में क्यों आना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, एक एयरलाइन के साथ जुड़ना मेरा सपने के बराबर है और मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी हैं। और मुझे लगता है ये स्किल्स मुझे इस प्रोफेशन में काफ़ी बेनिफिशियल लेगी। मैं काफ़ी फिलैंथ्रोपिस्ट गर्ल हूँ, मुझे लोगों की हेल्प करना, नए नए कल्चर के बारे में जानना और नए नए फ्रेंड बनाना, ये मेरी हॉबीज़ क्या है। और मुझे जो डाटा एंट्री है वो जो मेरे लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस रही है और मैंने अपना डिप्लोमा भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में किया है, इसलिए मुझे लगता है मेरी एजुकेशन, मेरी हॉबीज़, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इस प्रोफेशन के लिए बेस्ट रहेगी। चलिए, मान लीजिए कुछ सालों बाद आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर एयर हॉस्टेस वगैरह का आपको ऑफर आता है तो आप क्या अडॉप्ट करेंगे? यस सर, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। ये मेरे लिए एक आइसिंग ऑन द केक की बात होगी, सोने पे सुहागा की बात होगी। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी वर्क एज ए एयर होस्टेस। दैट्स वेरी गुड। आपको मालूम है हमारी स्टूडेंट रजनी, शी वर्क लाइक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इन एयर टिकट्स काउंटर एंड लेटर ऑन शी हैज बिकम एन एयर हॉस्टेस। तो मैं चाहूँगा सेम आपके साथ भी ऐसा ही हो। यस सर, मैं उन्हें जानती हूँ। वो काफ़ी गुड नेचर, गुड बिहेवियर वाली गर्ल है। चलिए, हमें ये बताइए कि आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या, जॉब एक्सपीरियंस है?
यस सर, मैंने एक होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट वर्क किया, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है सर मुझे। तो आपका एक्सपीरियंस हमारे क्या काम आएगा? सर इस होटल में मुझे जो विजिटर्स हैं उनको हैंडल करने के, इंक्वायरीज को हैंडल करने का वर्क था, फ़ोन कॉल्स को हैंडल करना पड़ता था, और जो भी पेमेंट रिलेटेड जो भी सिस्टम होता था उसे हैंडल करने का काम करती थी मैं। और जो विजिटर्स है उनको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना वर्क था। कंप्यूटर जो वर्क है वो मुझे मैं ही करती थी। जो मेरे कंप्यूटर स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, वो मुझे इस जॉब के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। ओके, एयरलाइन एजेंट स्किल में कस्टमर सर्विस को कितना परसेंटेज दिया गया है? सर 38% दिया गया है। ओके, 3 मेजर एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम्स के बारे में बता सकते हैं? यस सर। सर सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम, बिल्कुल, एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एंड डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम। वेरी गुड। CRS, ICS एंड DCS। यस सर। ओके, मुझे ये बताइए कि काउंटर क्लोजिंग टाइम बाय डिपार्चर कितना होता है? सर 60 मिनट्स होता है। वेरी गुड। एयरपोर्ट पर वर्क करने के लिए कोई अच्छी डिग्री बता सकते हैं आप, कोई ग्रेजुएशन टाइप डिग्री? यस सर, BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, और ये 6 सेमेस्टर में बंटा होता है। ओके, तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? सर इसमें हम एयरपोर्ट प्लानिंग, एयरपोर्ट वर्क इंक्वायरीज, और जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, और जो फायर सेफ्टी होती है सर, जो पैसेंजर हैंडलिंग स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सी सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है। ओके, IATA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। वेरी गुड। कुछ एयरपोर्ट ऑपरेशंस के नाम बता सकते हैं? यस सर। सर कस्टमर सर्विस, TSA एंड गेटवे ऑपरेटर्स। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फ्लाइट टिकटिंग का प्रोसेस क्या है, यानी कि ये मान लीजिए ट्रैवलर और एयरलाइन का इंटरेक्शन के बीच में जो प्रोसेस है वो क्या क्या होता है? सर बहुत सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सर। इसके 5 स्टेप्स होते हैं: सीट बुकिंग, एंसिलरी बुकिंग एंड पेमेंट, टिकट कंफर्मेशन, चेक इन एंड बोर्डिंग एंड बैगेज डिक्लेम। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि PSA एयरपोर्ट में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सर PSA की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर सर्विस असिस्टेंट। ये जो कस्टमर्स है उनकी हेल्प करने का काम करते हैं, जिसे हम CSA भी कहते हैं, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट। ओके ओके। मोनिका, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव एयरपोर्ट किस क्लास के एयरपोर्ट को कहा गया है? सर क्लास A को कहा गया। और लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव? सर क्लास G को कहा गया। ओके, बेसिक रनवे लेंथ कितनी होनी चाहिए? सर एटलीस्ट 6000 फीट होती है। ओके, मोनिका आप हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए। Sir, my strength I am jovial, philanthropist, and versatile personality. Okay. My weakness I am little talkative. Talkative. Yes. Okay. So I believe in this particular profession you are supposed to talk with lot many passengers, so it will benefit you. Yes sir. Okay. मोनिका, आपकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? सर मैं ट्रैवल करना पसंद करती हूँ, और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मेरी हॉबीज़ हैं, और मुझे मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है सर। ओके, मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? सर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं अपने आप को, जो हो सकता है मुझ में कोई वीकनेस होगी जिसके कारण आपने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, बट मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, उस पर वर्क करूँगी, और नेक्स्ट टाइम फिर इस इंटरव्यू में आके सक्सेसफुल होंगी। हमें कोई वैलिड रीज़न दीजिए कि हम आपको सिलेक्ट करें और यहाँ पर और भी जो गर्ल्स और बॉयज़ आए हैं उनके कंपेयर में आपको फर्स्ट चांस दें, तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? सर मैं अपने आप को उन लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूँगी जो मेरी तरह लाइन में खड़े हैं। कुछ मुझसे ज़्यादा भी डिज़र्व करते हैं, कुछ मुझसे कम भी करते हैं, बट मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, मैं काफ़ी ऑनेस्टली हर वर्क को करती हूँ। मैं अपने वर्क को लेकर काफ़ी पंचुअल हूँ। ओके, मोनिका, लोन वर्क करना पसंद करते हैं टीम में? सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन, बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिटर। आप जानते हैं इस जॉब के लिए आपको घर छोड़ना होगा, इवन आपको स्टेट से बाहर जॉब मिल सकती है, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? सर जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मेरी वर्सटाइल मेरी एक स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है मुझे कोई होम सिकनेस नहीं है, और मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम, और मैं कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ सर। वंडरफुल। और आप मान लीजिए कि इस जॉब के लिए एंटर हो रहे हैं एज एयर टिकटिंग, पर लेटर ऑन अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको एंटाइज करता है ज़्यादा सैलरी वगैरह पे करके, तो विल यू लीव अस? नो सर, मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगी। आई नेवर वांट टू प्ले रोल ऑफ रोलिंग स्टोन इन माई लाइफ। वंडरफुल। तो मोनिका, आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया और उम्मीद है हमारे उन व्यूवर्स को बेनिफिट मिलेगा जो टिकटिंग जॉब के लिए जा रहे हैं। अब समय आ गया है उन लोगों को हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं तो ऑब्वियस हम आपको लास्ट में एक टिप जरूर देते हैं, और आज का इंटरव्यू टिप बहुत काम आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ जरूर प्ले होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो है योर इंट्रोडक्शन। मोनिका, अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या हम अपने नाम को एलैबोरेट करते हुए दे सकते हैं? यस सर। क्या आप ट्राई करेंगे? यस सर। सर आई एम मोनिका, आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम।
माई नेम इज़ गुड एडवाइज़र, और मुझे लोगों को एडवाइस करना और मोटिवेट करना बहुत पसंद है. That's a good way, even to speak with your confidence, with your name, and correlate your name with your personality. Other than that, you can even say, sir, I am a versatile personality. I can adjust anywhere. और आप कह सकते हैं, my friends call me jovial sir, because I don't like anybody to remain sad in my company. इसके अलावा आप कह सकते हैं दोस्तों, I am a team spirit personality. आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी एजुकेशन बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपनी हॉबीज बताइए, अपनी स्ट्रेस बताइए, पर अपनी वीकनेस कभी ना बताएं. अपनी फैमिली के बारे में भी अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए आप अपने बारे में ज़्यादा बताएं, तो आप अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा अच्छा प्रोफाइल दे सकते हैं. इसके अलावा मैंने मोनिका से एक और क्वेश्चन पुटअप किया था कि आप हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस. तो इसके लिए मोनिका ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी आपको कि आई डोंट वांट टू बी रॉलिंग स्टोन. तो आप भी इस आंसर के अंदर एड ऑन कर सकते हैं कि सर, एज यू नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ satisfactions in life. One is job and another is monetary satisfaction. When both these satisfactions moves parallel, there is no reason of change. And as long as I am growing professionally, there is no reason for me also to make a move. तो आप इस तरीके से यदि आप आंसर देते हैं तो यू कैन पुट अ better impression in the eyes of Indra और आप अपना सिलेक्शन ज़्यादा करवा सकते हैं. दोस्तों, कॉमन क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, व्हाट आर योर लेजर टाइमिंग्स, मीन्स इनमें से एक क्वेश्चन राउंड ऑफ करके बाद का आंसर सब में सेम होता है. तो इंटरव्यूअर जो होगा वो कोई प्लान अप करके नहीं रखता कि आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप करने. जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स मिलेंगे आपको, वो 55% बेस्ड होंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, 38% होंगे आपकी टोन पे. अगर आपकी टोन अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं. 7% मैटर करता है सिर्फ उन वर्ड्स पे जो आप बोल रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आने का वे, आपके बैठने का वे, जिस पर हमने आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस दे रखे हैं. तो उम्मीद है आप उन वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं और उन वीडियोस को आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ के अंदर. डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा. मेरी बेस्ट विशेज आपको. मोनिका, वी रियली प्राउड ऑफ यू. बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने. कीप इट अप. ब्लेसिंग्स टू मोनिका. थैंक यू सर.